जुर्म की दुनिया से बाखबर कराती क्राइम रिपोर्ट में आपका स्वागत है। क्राइम रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे एक ऐसे गुनहगार की जिसने किया इंसानियत को शर्मसार। उसने लूट ली थी मानवता की आबरू, हैवानियत की सारी हदें कर दी थी पार और अब उसे मिली उसके किए की सजा। दिल्ली गैंग रेप के मुख्य आरोपी और बस ड्राइवर राम सिंह ने सोमवार सुबह तिहाड़ जेल में खुदकुशी कर ली। राम सिंह उस बस का ड्राइवर था जिसमें 16 दिसंबर की रात मेडिकल छात्रा के साथ गैंग रेप हुआ था। राम सिंह भी गैंग रेप में शामिल था, लेकिन इससे पहले भी राम सिंह पर कई तरह के आरोप लगे थे। राम सिंह आर.के. पुरम के रविदास कैंप में रहता था और इलाके में उसकी छवि भी अच्छी नहीं थी। राम सिंह अपनी पड़ोस में रहने वाली 3 लड़कियों की मां को लेकर भाग गया था। बाद में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और लड़कियां कहां हैं इसके बारे में किसी को नहीं पता। कहा जाता है कि राम सिंह ने महिला पर काफी अत्याचार किए थे। राम सिंह की मौत के बाद अब इस पर राजनीति ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जो आरोपी जुडिशियल कस्टडी में हो और उसकी सुरक्षा ना हो पाए तो ये अपने आप में एक बहुत चिंता की बात है। और दिल्ली जो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के नाक के नीचे इस तरह की घटना हो तो उससे भी ज़्यादा दुख भी होता है, चिंता भी होती है। इसलिए जांच होनी चाहिए और जो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पार्लियामेंट में इस बारे में जवाबदेही है उनकी और देना भी चाहिए। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर एक आरोपी और इतने जघन्य और गंभीर अपराध में शामिल आरोपी खुदकशी करता है और वो जुडिशियल कस्टडी में खुदकशी करता है तो इससे तो बहुत बड़े सवाल कई तरह के खड़े हो जाते हैं। राम सिंह साल 2011 में किरण बेदी के टीवी शो आपकी कचहरी सीजन 3 में भी नजर आ चुका है। उस वक्त वो मुआवजे की फरियाद लेकर शो पर पहुंचा था। दरअसल एक बस एक्सीडेंट में उसका हाथ खराब हो गया था और वो इसके एवज में 12 लाख रुपए का मुआवजा मांग रहा था। लेकिन शो में आए बस के मालिक ने कहा कि जब हादसा हुआ उस वक्त राम सिंह उसका कर्मचारी नहीं था और बस मालिक ने राम सिंह पर शराब पीकर गलत तरीके से गाड़ी चलाने का भी आरोप लगाया। राम सिंह ही नहीं बल्कि उसका पिता भी महिलाओं के साथ बदसलूकी के लिए इलाके में कुख्यात था। किस तरीके की सिक्योरिटी हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये प्रिजनर को काउंसलिंग चाहिए, साइकाइट्री को, कि जैसे सिक्योरिटी वार्ड्स है आपके पास उतने साइकाइट्रिस्ट नहीं होते हैं जो जगह जगह केस स्टडी करें। तो मैं समझती हूँ कि इससे हमें और भी पता चलेगा कि कौन सी कैटेगरी ऑफ प्रिजनर को इमीडिएटली हम साइकाइट्रिक हेल्प लेके दें, ताकि और क्या इसको साइकाइट्रिक हेल्प मिली। साइकोलॉजिस्ट, आफ्टर ऑल गवर्नमेंट के पास साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट तो हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में भी हैं, आपके पास दीनदयाल हॉस्पिटल में पास में भी है, तो ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं। लेकिन मैं समझती हूँ इससे ये हम जान सकेंगे इस हादसे से कि हमें और भी इम्प्रूवमेंट प्रिजन मैनेजमेंट में क्या जरूरत है। लेकिन जब मैंने देखा है कि जब वो इज्जत, लड़कियों की इज्जत लूट के आता है, उसको समाज, मैंने अंदर का भी देखा, कबूल नहीं करता है, उसको उस पर बहुत गुस्सा करता है, उसको अलग रखना पड़ता है। इसलिए हाई सिक्योरिटी में रखा जाता है ताकि उसकी जान बच जाए, उसको कोई मारे नहीं। लेकिन जब उसको आप अलग सेल में रखते हो तो अलग सेल में उसको जगह मिलती है, अपने में ज्यादा रहता है, शोर कम होता है, लोगों की भीड़ नहीं होती है,
तो उसको फिर मूड स्विंग ज्यादा हो सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के लिए साइकियाट्रिस्ट रेगुलरली होना, काउंसलर रेगुलरली होना जो उनको जांचता रहे। सोलह दिसंबर की रात राम सिंह ने 5 अन्य आरोपियों के साथ मिलकर एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ गैंगरेप किया और पीड़िता को उसके दोस्त के साथ मरने के लिए बस से नीचे फेंक दिया। पीड़िता की बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था और अब देश के सबसे बड़े गुनहगार ने खुद तय कर ली अपने गुनाहों की सजा। दिल्ली के तिहाड़ जेल में सोमवार सुबह 5 बजे राम सिंह ने वार्ड नंबर 5 की बैरक नंबर 3 में अपने कपड़ों से फांसी लगा ली, जिसके बाद उसे दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। सोमवार को ही गैंगरेप मामले में राम सिंह की कोर्ट में पेशी भी थी। राम सिंह द्वारा तिहाड़ जेल में आत्महत्या किए जाने को राम सिंह के परिजनों ने हत्या करार दिया है। राम सिंह के पिता मांगीलाल सिंह ने कहा कि राम सिंह की हत्या की गई है। उन्होंने राम सिंह की दोबारा पोस्टमार्टम किए जाने की भी मांग की। उन्होंने मांग की कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। राम सिंह के पिता मांगीलाल ने ये भी आरोप लगाया कि जेल के अंदर राम सिंह का शारीरिक और यौन शोषण किया गया है। राम सिंह की मां ने कहा कि उनका बेटा आत्महत्या नहीं कर सकता, उसकी हत्या की गई है। उन्होंने बताया कि वह 5 दिन पहले राम सिंह से मिली थी और वह खुश था। और मैं राम सिंह से कोर्ट में मिल के आया हूँ आज से 4 दिन पहले। राम सिंह के पापा कोई बात नहीं है, आप आराम से रहो, केस है, वकील ने सॉल्व कर दिया केस, तो राम सिंह मरा नहीं है, था मार के और लटकाया गया है। और मैं इसकी जो रिपोर्ट जेलर साहब उसकी जांच करा रहे हैं पोस्टमार्टम, मैं दोबारा भी पोस्टमार्टम कराऊंगा राम सिंह की, ऐसा नहीं, और सिया भी जांच भी करवाऊंगा राम सिंह की। उस दिन मैं गया हूँ तो राम सिंह बढ़िया बोला है, खूब बोला, प्रेम से बोला है, ऐसे उसके कोई वो नहीं कि राम सिंह खुद फांसी लगा के मर सकता है, आत्महत्या कर सकता है। खूब खुश था, होगा चेहरा में अपन हमारी तरह हंस रहा था। मम्मी कोई चिंता मत करो, वो तो कानून के अनुसार सजा वजह से मिली। दिल्ली गैंगरेप के मुख्य आरोपी राम सिंह ने अपने अंत की कथा तिहाड़ जेल के बैरक नंबर 3 में लिखी। जेल प्रशासन को उसकी लाश उसके सेल की खिड़कियों से लटकती मिली। राम सिंह की मौत खुदकुशी थी या हत्या, इस बात की पुख्ता जानकारी मेट्रोपॉलिटन जज की जांच देगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने गृह मंत्री से मुलाकात के बाद इस बात की जानकारी दी। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा कि इस मामले पर मजिस्ट्रेट जांच चल रही है और जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही वे टिप्पणी करेंगी। जो इंक्वायरी है वो भी जो कायदा है, जो तरीका है, जो whatever the law says, that's how it's done. There also there is a multiplicity. We also have an officer posted there as an additional IG or something like that. But the IG prisons is a police officer.
राम सिंह की मौत के लिए कुछ लोगों ने मीडिया और समाज दोनों को कसूरवार ठहराया है। उनके मुताबिक राम सिंह की मौत समाज की बेरुखी भरी मानसिकता से हुई। वहीं अब इस मामले ने राजनीतिक रंग लेना भी शुरू कर दिया है। क्राइम रिपोर्ट, जन टीवी। दिल्ली बलात्कार कांड के एक आरोपी ने तो आत्महत्या कर ली, लेकिन सवाल अब भी ये बना हुआ है कि क्या इन अपराधियों की आत्महत्या या फांसी से ये अपराध खत्म हो जाएंगे? जी हां, 16 दिसंबर के बाद भी दिल्ली में लगातार हो रहे हैं बलात्कार। दिल्ली में नहीं रुक रहा अपराध का सिलसिला। राजधानी दिल्ली में 16 दिसंबर को हुए दामिनी गैंगरेप केस के मुख्य आरोपी ने जहां जेल में खुदकुशी कर ली है, वहीं एक बार फिर उस घटना को दोहराया गया है। रविवार को पूर्वी दिल्ली के मंडावली थाना क्षेत्र के अक्षरधाम मंदिर के पास से कार सवारों ने दिन दहाड़े एक 35 वर्षीय महिला को सुबह 9 बजे अगवा कर लिया। इसके बाद काले रंग के शीशे वाली चलती कार में उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। जानकारी के मुताबिक कार में 2 महिलाओं सहित कुल 6 लोग सवार थे। ये सभी महिला के परिचित बताए गए हैं। दुष्कर्म को अंजाम देने के बाद आरोपी दिल्ली की सड़कों पर बेखौफ कार को दौड़ाते रहे। बाद में उन्होंने महिला को घटना के बारे में किसी को ना बताने की धमकी देकर उसे प्रगति मैदान के पास फेंक दिया। महिला ने बाद में अपने साथ हुई घटना की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी। पुलिस ने राम मनोहर लोहिया अस्पताल में महिला का मेडिकल करवाया, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई। आज मैं अपने घर में से सुबह 9:30 बजे निकली हूँ अक्षरधाम मंदिर जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे सुबह सुबह प्रवचन होते हैं। हम लोग कई बार जाते हैं, मैं एवरी संडे वहाँ पे जाती हूँ। लेकिन जब मैं जा रही थी तो यहाँ से कुछ ही दूरी पे एकदम से झटके से एक कार आके रुकी वाइट कलर की, और उन लोगों ने मुझे अंदर घसीट लिया अनएक्सेप्टेड। और उसके बाद उन्होंने मुझे मतलब उसमें 2 लेडीज थी, 4 जेंट्स थे, और मतलब उन्होंने मेरे से बलात्कार किया और मेरे को भैरव मंदिर के पास फेंक गए। वहाँ से पुलिस ने मतलब PCR कॉल की और फिर मेरे को वहाँ से वो विलिंगडन हॉस्पिटल ले गए। घटना थाना मंडावली की होने के कारण महिला की FIR इसी क्षेत्र में दर्ज की गई। मंडावली थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। महिला ने अपने साथ लूटपाट की भी शिकायत दर्ज करवाई। उसके मुताबिक बदमाशों ने उसके 2 मोबाइल और कैश भी लूट लिया। पुलिस बयान के आधार पर मामले की जांच कर रही है। क्राइम रिपोर्ट, जन टीवी। राजस्थान से आया वर्दी को दागदार करने का ऐसा मामला जिसने कर दिया पूरे महकमे को शर्मिंदा। कोटा में हुआ एक बलात्कार और इल्जाम लगा 2 जवानों पर। पेश है ये रिपोर्ट। वर्दी एक बार फिर दागदार हुई है।
कोटा के दादाबाड़ी थाने में एक मामला दर्ज करवाया गया, जिसमें रैपिड एक्शन फोर्स के 2 जवानों पर एक लड़की के साथ उनके दोस्त के सामने रेप करने का आरोप लगा है। उनमें से एक जवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। बताया जाता है कि ये दोनों आरोपी पुलिस की बाइक पर सवार होकर आए थे। एक ने कार चालक लड़के से गाड़ी के पेपर मांगे। वो ड्राइविंग कर रहा था। जब उसने कागज होने से मना किया तो उसे थाने में आने को कहा गया। कार को ये लोग ठिकाने पर ले गए और लड़के की बेरहमी से पिटाई की। इतना ही नहीं, इन्होंने लड़के के साथ जो लड़की थी उसे भी नहीं बख्शा और उसे बना लिया अपनी हवस का शिकार और कर दिया वर्दी को दागदार। पुलिस इंस्पेक्टर की माने तो दोनों आरएसी के निकाले गए जवान हैं। नहीं, वो सफेद रंग की गाड़ी बताइए। नहीं, पहले तो सामने आएगा जब भी है सारा, तो नहीं नीलमती का मैंने काम बताया, वो तो पूछताछ चल रही है अब नीलमती है कि नहीं है वो तो। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कराए जाने के साथ ही पुलिस तुरंत हरकत में आई और मोहन को पकड़ लिया। ये दोनों आपराधिक चरित्र के हैं। लड़का और लड़की कोटा में रहकर कोचिंग कर रहे थे। लड़का और लड़की कोटा में रहकर कोचिंग कर रहे हैं। शाम को ये दोनों अपनी गाड़ी में सवार होकर निकले और इसी दौरान इन आरएसी के जवानों से इनकी मुलाकात हुई और इन दोनों जवानों ने दे दिया इस घिनौनी वारदात को अंजाम। क्राइम रिपोर्ट के लिए कोटा से गुल मोहम्मद, जन टीवी। क्राइम रिपोर्ट में यहां वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुर्म की कुछ और दास्तां से उठाएंगे पर्दा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक खिलाड़ी जिसने रिंग में कईयों के छक्के छुड़ाए, आज वो खुद आ गया पुलिस जांच के घेरे में। एक खिलाड़ी जिसने भारत का नाम रोशन किया, आज उसका नाम आया अपराध की एक ऐसी रिपोर्ट में जो बेहद ही शर्मनाक है। कौन है वो खिलाड़ी और क्या है उसका गुनाह, देखिए इस रिपोर्ट में। पंजाब पुलिस ने फतेहगढ़ में एक घर से 26 किलो हेरोइन बरामद की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 26 किलो हेरोइन की कीमत 130 करोड़ रुपए है। पंजाब पुलिस ने सूचना पर इस घर में छापा मारा और यहां से इसे एक बड़ी सफलता हाथ लगी। हालांकि इस तरह के मामले पुलिस रोज सुलझाती होगी। रोजाना ऐसी वारदातें उनके सामने आती रहती है, लेकिन ये मामला दूसरे मामलों से थोड़ा अलग निकला। इस मामले में एक ऐसा नाम आया जिसने हिला दिया पंजाब पुलिस को, या यूं कहें पुलिस को ही नहीं पूरे देश को हिला दिया इस नाम ने। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करने वाले एक खिलाड़ी का नाम आया ड्रग्स के इस काले धंधे में, और ये नाम था बॉक्सर विजेंद्र सिंह का। इस मामले में बॉक्सर विजेंद्र सिंह से भी पूछताछ होगी। दरअसल जिस फ्लैट से हेरोइन बरामद हुई है उसके बाहर अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज और हरियाणा पुलिस में डीएसपी विजेंद्र सिंह की पत्नी अर्चना सिंह की कार खड़ी थी।
हाँ, इसके अंदर जो गाड़ी बरामद हुई थी, जब कल रेड हुई थी, उसके अंदर जो गाड़ी बरामद हुई थी वो उनकी वाइफ की गाड़ी वहां से मौके से बरामद हुई थी। पर इस मामले में हेड कांस्टेबल राम सिंह को हमने शामिल किया है इन्वेस्टिगेशन में, और ये फर्दर ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि वो गाड़ी वहां पर कैसे गई और क्या इसके अंदर कोई विजेंद्र सिंह का कोई रोल है। इसकी प्रोब चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए ड्रग तस्करों ने भी माना है कि वे हेरोइन विजेंद्र सिंह और राम सिंह नाम के बॉक्सरों को सप्लाई करते थे। फतेहगढ़ साहिब के एसएसपी की माने तो पुलिस ने 3 मार्च को एनआरआई अनूप सिंह कहलो समेत 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दोनों को अदालत में पेश कर पूछताछ के लिए 7 दिनों के रिमांड पर ले लिया था। उससे पूछताछ के आधार पर पुलिस ने जीरकपुर के एक फ्लैट में से 16 किलो और कुलविंदर सिंह के फ्लैट में खड़ी एक कार की डिग्गी में से 10 किलो हेरोइन बरामद की। आरोपियों ने फ्लैट की छत में बनाए गुप्त तहखाने में हेरोइन छिपाकर रखी हुई थी। पुलिस ने पहले कहा था कि पूछताछ के दौरान गिरफ्तार किए गए काहलों ने आरोप लगाया था कि 2 मुक्केबाज विजेंद्र सिंह और पंजाब पुलिस इंस्पेक्टर और राष्ट्रीय स्तर का मुक्केबाज राम सिंह उसके ग्राहक हैं और उनसे मिलने भी आते रहते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है अनूप सिंह की इंट्रोगेशन में अभी ये बात नहीं आई है कि वो विजेंद्र सिंह को डायरेक्टली जानता था या किसी तरह की कोई इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली अभी तक अनूप सिंह की इंट्रोगेशन में नहीं आई है। लुधियाना रेंज के डीआईजी एमएफ फारूकी का कहना था कि जांच के दौरान अनूप सिंह कहलो ने अनेक जानकारियां दी है और कई खिलाड़ियों से अपने संबंधों का भी खुलासा किया है। उनका कहना था कि उसने अपने बयान में विजेंद्र सिंह का भी नाम लिया है। इसके अतिरिक्त इस मामले में मोहाली पुलिस की भूमिका की भी जांच की जा रही है। जांच के दौरान कहलो ने पंजाब पुलिस के पूर्व सिपाही जगदीश सिंह भोला का नाम लिया है और संभवतः वही इस पूरे रैकेट का सरगना भी है। वो पहले भी एनडीपीसी एक्ट के तहत महाराष्ट्र पुलिस द्वारा एक बार पकड़ा भी जा चुका है। और बाकी जो इसके मेजर स्मगलर्स हैं उसके बारे में हमारा काफ़ी चल रहा है। वी आर मेकिंग ऑल एफर्ट्स जो उसमें मिसिंग लिंक्स है उनको पूरा करने के लिए। राम सिंह से भी पूछताछ थोड़ी बहुत करी है और भी करेंगे। वहीं विजेंद्र ने मुंबई से दिए अपने बयान में कहा कि इस मामले में अपना नाम सुनकर वो स्तब्ध रह गए। उनका कहना था कि उनके दोस्तों ने उनकी पत्नी की कार से उसे हवाई अड्डे छोड़ा, पर कार जीरकपुर कैसे पहुंची इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। उनका कहना था कि पुलिस पहले ही कह चुकी है कि कार में से कुछ नहीं मिला। As I said earlier also, it is an international racket जिसमें कई सारे लोग इन्वॉल्व होंगे। हम बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस वर्कआउट कर रहे हैं। हाँ, हमने वहाँ से कुछ 1 या 2 आदमी को क्वेश्चनिंग के लिए लेके आए हैं हम, और सर्च एक बार करी है, दोबारा फिर करेंगे। विजेंद्र के बड़े भाई मनोज कुमार ने कहा कि इस मामले से मेरे भाई का कोई लेना देना नहीं है। ये उसे फंसाने की चाल हो सकती है या फिर कोई उससे दुश्मनी निकालने के लिए ऐसा कर सकता है। क्राइम रिपोर्ट, जन टीवी। ठगी की वारदातें आए दिन सामने आती रहती हैं। इतनी वारदातें सामने आने के बावजूद लोगों में अब तक जागरूकता की कमी है। ऐसा नहीं है कि कम पढ़े लिखे या भोले भाले लोग इस तरह की वारदातों का शिकार होते हैं। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र में एक डॉक्टर और उसकी पत्नी से 2 बदमाशों ने झांसा देते हुए नकली सोना देकर 2.5 लाख की ठगी कर ली। जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र के हाल बड़की निवासी डॉक्टर परिमल के पास 2 व्यक्ति इलाज करवाने उनके चिकित्सालय आए। इलाज के बाद डॉक्टर और उसकी पत्नी को बातों में उलझाकर उनसे सोना बेचने की बात करने लगे और 2.5 लाख में 1 किलो सोना बेचने की बात कही।
जिस पर डॉक्टर लालच में आकर राजी हो गया। दोनों ठगों ने डॉक्टर को नमूने के तौर पर एक सोने का पेंडल दे दिया। डॉक्टर ने उसे सुनार से चेक करवाया तो वो असली निकला, जिसके बाद पूरा सोना देने के लिए ठगों ने उन्हें शनिवार को सागवाड़ा महिपाल विद्यालय के पीछे बुलाया, जहां पर डॉक्टर और उसकी पत्नी पहुंचे और दोनों ठगों को 2.5 लाख देकर 1 किलो सोना ले लिया। सोना लेने के बाद पूरे सोने को सुनार से चेक करवाया तो सब पीतल निकला, जिसके बाद डॉक्टर ने सारे मामले को लेकर सागवाड़ा थाने में रिपोर्ट दी, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर क्षेत्र में नाकाबंदी करवाकर ठगों की तलाश शुरू की। तो अगत व्यक्ति आया मेरे पास और उसने इलाज के लिए आए और आने के बाद उन्होंने कोई सोना वोना बेचेगा ऐसे बोल के मेरे पत्नी को झांसा दिया। झांसा देने के बाद उन लोगों ने सागवाड़ा बुलाया फ़ोन करके। सागवाड़ा में आके हमने सोना देखा और उसके बाद सोना को जो छोटी सी पत्ती था उसको बहुत सारे पत्ती था, उसमें से एक पत्ती मेरे को दिया और उसको मैंने ये सुखाड़िया ज्वेलर्स किया जांच भी करा तो ओरिजिनल निकला। तो उन्होंने बोला ये भाई साहब 10-20 लाख की सामान है, आप कल पैसा लेके आ जाओ, आपके पास जो भी हो 4-5 लाख रुपए जो भी है वो लेके आ जाओ, आके आप इसको हमारा पास से ले लो। फिर मैंने आया और उनको 2.5 लाख रुपया दिया और उन्होंने वो चीज़ दिया सोने को। थोड़ी देर बाद तो पता चला कि नहीं ये नकली है। इस तरह के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं, लेकिन थोड़े से लालच में आकर लोग खुद इस तरह की वारदातों का शिकार हो जाते हैं। क्राइम रिपोर्ट, जन टीवी। क्राइम रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में जुर्म की कुछ और दास्तां से आपको करवाएंगे रूबरू। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।